कोई इन बुतों को तोड़ने की कोशिश करता है तो हम उसको कहते हैं कि इसको आग में फेंक दें। आपके इस प्रोग्राम में हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा का वास्ता है पाकिस्तान पे रहम करें, अनाओं के खौल से बाहर निकल आए। इन अनाओं के खौल ने कतर दिखाया, हमें बहुत सानहे दिखाए मजीद। हम हमें इससे बाहर आना चाहिए, हमें बाहर निकल के आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करने चाहिए। ये लोग जो शबाशी वगैरह डुगडुगी बजाते थे वो खत्म हो गई। जिदी हम्म। बांदरी वही नचाए वाला काम भी खत्म हो गया, ना इन्हां दी बांदरी हुन रही, ना नचान जोगे रहे ने। ऐसे आप जेड़े ने हुन ढोल दे उत्ते भंगड़े पाने वाले लोग ने। आपको एक फेस चाहिए, बैन अवी तौर पे एक लीडर चाहिए जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। ऐसा लीडर ना हो कि जो मुंह से कह रहा हो कि मैं किसी को फोन करूं तो लोग समझते हैं ये भीख मांगने आ गया। आप ये ना समझें कि रावी जो है सिर्फ एक तरफ चैन लिख रहा हम्म। है, रावी एक तरफ सतुज जो ब्याज भी लिख रहा है। अगर आप एक असल बाबे दी कुल्फी वाले के सामने अपनी दुकान खोल कर उस पर लिख दें असल बाबे दी कुल्फी, तो लोग यकीन करेंगे। आप जो मर्जी कर लें, असल बाबे दी कुल्फी जेड़ी है ना वो अडियाला जेल दे विच ही मिलेगी तर। जो मर्जी कर लें, कवालियां कर लें, उलमा कॉन्फ्रेंस में जो मर्जी कर लें, दिल का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया, जाना है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत डॉट पीके। ईसार राना साहब प्रोमिनेंट सहाफी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी एक ट्वीट नजर से गुजरी। आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के दो मकबूल तरीन लोग पंजाब से कहीं और से लाइन ले रहे हैं। वो कौन से लोग हैं, और कोई कोई इशारे कनाइयों में बता दें, अगर डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि इस सारे निजाम में मैं किसी के नियत पे शक नहीं करता, ना मैं किसी, मैं तो एक सहाफी हूँ और मैं तो उस हम्म। पे बेस बात करता हूँ कि जिन लोगों को अब रिलीफ ओपनली मिलता नजर आ रहा है या मिला हुआ है, हम्म। तो मैं तो उनमें से किसी एक को भी ये नहीं समझता कि वो बराह रास्त कोई इमरान खान के साथ कमिटेड है। और ठीक। यही वजह है कि इमरान खान जो कुछ एक्चुअली कह रहे हैं, सबसे ज्यादा तो पिट रहा है नैरेटिव पीटीआई का। देखिए ना, ठीक। कल इमरान खान ने जो बात की वो कुछ थी, मीडिया ने उसे कोड कुछ और कोड किया कि वो मशहूर माफी मांगते हैं। तो पीटीआई बिल्कुल। का मीडिया तो कहीं स्टैंड ही करता नजर नहीं आ रहा, कहीं नैरेटिव नजर हम्म। ही नहीं आ रहा। हम्म। तो फिर इसी तरह मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है उनमें से अक्सरियत एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुक्की हुई है और उनके मुताबिक खेलते हैं वो। और इमरान खान के जो करीब वो लोग जो बहुत कुछ कर सकते हैं उन्हें करीब नहीं आने दिया जाता। तो अब पंजाब की जो सूरत हाल है इसमें आने वाले चंद दिनों में, अभी मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आपको खुद समझ आएगी, चंद दिनों में पंजाब में बहुत सारे चेहरे नजर आना शुरू हो जाएंगे और वो बहुत सारे लोगों की वापसी हो शुरू हो जाएगी। तो वो वक्त आने पे, ये नहीं मैं कहता वो इमरान से गद्दारी करेंगे, एक बड़ी बारीक बात हाँ। बता रहा हूँ आपको कि वो इमरान से गद्दारी करेंगे, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट के मुफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये एक डबल गेम होती है और ये कॉम्प्रोमाइज खेल होंगे। वो चलती रहती है। हाँ, डेफिनेटली। और इमरान खान साहब ने खुद मुझे, मैंने अपने कानों से उनके सामने बैठ के सुना था कि जब उनसे ये सवाल किया गया था कि आपके तो बहुत सारे लोग जो है वो कंप्रोमाइज हैं, तो उन्होंने कहा था मुझे पता है कि वो शाम को जाके किसको रिपोर्ट करते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि यार अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो, कब तक तुम इस तरह करते रहोगे। तो वो खान साहब को भी पता है। तो आने वाले दिनों में आप पंजाब में बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस देखेंगे पीटीआई की सतह पे। तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन लोग अब खुल के बाहर निकलते हैं, सब कुछ करते हैं, तो और कैसे करते हैं, क्यों नहीं गिरफ्तार होते या क्या होता है, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा। इसार साहब, आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज होंगे आने वाले दिनों में, हम सब देखेंगे, और जो कि आदत है पीटीआई की इस टाइम, उसमें से बेशतर जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, यही आप कह रहे हैं। टॉप टीम लीडरशिप जो है, जी जो बिल्कुल। शुरू के कुछ चार पांच छह लोग हैं, उनके बारे में भी आपकी राय बिल्कुल ऐसी है कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं। हाँ, मैं बिल्कुल इस पे स्टैंड करता हूँ। और ये बात ठीक। दोबारा मैं आपसे कहता हूँ कि इस बात को जो मैं कह रहा हूँ वो ये कि वो इमरान खान से उनकी शायद लॉयल्टी कम नहीं है, ठीक। लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अब उनकी लॉयल है। लाइन ठीक है। और वो दोनों कश्तियों के सवार हैं और दोनों तरफ खेलते हैं वो। तो यही वजह है कि इमरान खान की रिहाई के लिए अभी तक कोई मोमेंटम बन ही नहीं सका।
और केपीके से बाहर पीटीआई आ ही नहीं सकी। हाँ, ये ठीक है कि 9 मई के नाम पे पंजाब में जो कुछ हुआ उससे लोग इतने खौफजदा हो गए, तो वो बाहर आने से डरते हैं, इतना खौफ हम्म, का माहौल बना दिया गया अभी भी। अभी हाँ। ये कल भी छापे पड़े, परसों भी छापे पड़े पीटीआई के वर्कर्स के। आपके प्रोग्राम में मैं बता रहा हूँ कि पीटीआई के घरों में छापों का सिलसिला रुका नहीं है, चल रहा है पंजाब में। हम्म, हम्म, तो एक खौफ की फिजा जो उन्होंने बनानी थी वो तो बना दी हुई है कि लोग बाहर ना निकले। देखें, अब वो बांग्लादेश में लोग बाहर निकले, वो गिरफ्तार भी हुए। तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लोग गिरफ्तार हुए थे उन्हें ये पता था कि हम पे एफआईआर होगी, हम थाने जाएंगे या जेल जाएंगे, हमारे पीछे वकील आएंगे, अदालतें आएंगी। हाँ। लेकिन जब आपको यही ना पता हो कि 3 महीने आप कहाँ रहेंगे, और हम्म। आपके वालिदैन आपके एक झलक देखने को तरसते रहे, तो फिर मामला कुछ और हो जाता है। तो पंजाब में एक खौफ की फिजा कायम की गई, वो अभी तक चल रही है। लेकिन इसके बावजूद जो लीडरशिप है, मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं फवाद चौधरी को तर्जुमान नहीं ना, मुझे उसकी जरूरत है। ठीक। लेकिन जब तक आपके पास नैरेटिव बनाने वाले लोग नहीं होंगे ना, जो हम्म। नैरेटिव बना सकें, तब तक आप ऐसे देखें। आज बहुत बुरी तरह पीटीआई पिटी है कि जी इमरान खान ने मशरूत माफी का ऐलान कर दिया, उसने नहीं किया। आज हाँ। उन्होंने तरदीद कर दी उसकी। लेकिन मुखालफिन ने एक नैरेटिव बना लिया ना। अब ये नैरेटिव का इम्पैक्ट आम आदमी पे कितना पड़ता है और कब ये खत्म होगा, ये एक लंबी गेम है, एक सर लंबा लेकिन अरसा आप लग जाएगा। आपकी राय क्या है इस बारे में कि जो पीटीआई ऑफिशियल जो सोशल मीडिया अकाउंट है, जो सोशल मीडिया की पूरी एक फैमिली आप कह लें, और जो पीटीआई की क्यादत ऑन ग्राउंड है, दोनों का लेके चलना नैरेटिव को मुख्तलिफ है ना? जी बहुत मुख्तलिफ है। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। हम्म, देखिए, मैं फिर नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन ये हुआ कि पीटीआई के एक लीडर को गिरफ्तार किया, तो उसने सोशल मीडिया के पीटीआई के बहुत सारे एक्टिविस्ट के नाम दे दिए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक। तो इससे मैं एक छोटी सी आपको बात समझाने की कोशिश की है कि देखिए ऐसे नहीं होता। और हमने जुल्फकार अली भुट्टो का भी दौर देखा है, ज़ाउल हक का बहुत तशद्दुद हुआ था, बहुत ज्यादा फिस्तायत थी। लेकिन जो पार्टी के चंद लोगों को निकाल के, बड़ा उनमें एक बार जज्बा था। मैं पीटीआई के तमाम लीडरशिप की नहीं कहता, जो ठीक। लोगों ठीक। ने अपने घरों पे कुर्बानियां दी हैं। असलम इकबाल को मैंने उस दिन देखा, वो इतने कमजोर हुए हुए हैं, बूढ़े हो गए हैं। और हम्म। मफरूरी, चाहे आप सोने के महल में काटें, वो बहुत बुरी होती है। ठीक ठीक। है हाँ, ना। हाँ। और हमाद अजहर हैं, बाकी और लोग जो जो गायब हैं, उन सब ने इतनी कुर्बानियां दी हैं और वो अभी तक दे रहे हैं। लेकिन जो लीडरशिप बाहर है, वो हम्म, सिवाय अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपनी कवरेज और अपने मामलात की तक महदूद है, उससे बाहर नहीं हम्म, निकल रही। हम्म। सही। अभी सर ये आपने आज भी देखा होगा किस तरीके से उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके अंदर बल्कि आपकी ट्वीट अभी एक और फिर नजर से गुजरी, पर पूरा पूरा ट्विटर ही चीख रहा है जिस तरीके से पॉलिश का इस्तेमाल किया गया। ये आज क्या हुआ है वहां पे? मतलब इतने बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, एक तो फ्रंट लाइन में शुभ शुभ सरकार को किसने इनको आइडिया दिया बिठाने का, और फिर शहबाज शरीफ साहब तो बस देखते हैं सामने आर्मी चीफ को, और नॉन स्टॉप क्या ये क्या कहेंगे इस पर आप? यही तो अलमिया है हमारा। तो मैं सख्त लफ्ज नहीं कहना चाहता, पता नहीं वो सोशल मीडिया पे तो अब सूंघते फिरते हैं कि हमारे लिए कोई लफ्ज मिले। लेकिन लीडर में और कवाल में कोई फर्क तो होना चाहिए ना। लीडर लीडर होता है, कवाल नहीं होता। हम्म, तो यही फर्क है। हमारे यहाँ अलमिया ये कि हम कन्वर्टेड मुसलमान है ना, तो हमें पूजा करने की आदत नहीं गई। तो हमारे यहाँ बुत भी वैसे ही बड़े हैं और उन्हें पूजने वाले भी वैसे ही बड़े हैं। और कोई इन बुतों को तोड़ने की कोशिश करता है, तो हम उसको कहते हैं कि इसको आग में फेंक दें। तो ये हम्म, सिलसिला तो जारी है। और मदरसराई और इस तरह करके आप जब आपके अंदर से खत्म हो जाए ना इस बात की कि भाई मुझे कौन लोग क्या कहेंगे, तो फिर आप जो मर्जी कह दें। मौला पागला रखे, अल्लाह जोड़ियां सलामत रखे। आप गाते रहे शेरा वाले मान जवानी है, तो जो लोग ये जाके गाते हैं शेरा वाले मान जवानी है, तो उन्हें भी हम्म। पता होता है कि यार लोग इनको देख के हंसेंगे, लेकिन उन्हें पता होता है हमारा कारोबार है भाई, हमने इस कारोबार में जिंदगी गुजारनी है। तो मैं तो मतलब बड़ा, मुझे कोई मायूसी नहीं हुई। लफ्ज कम इस्तेमाल किए, उन्हें जरा थोड़े से ज्यादा अच्छे इस्तेमाल, मजीद अच्छे करने चाहिए थे। मैं लिख के भेज देता हूँ, वो इस्तेमाल कर लिया कर। ठीक हो गया।
सर ये जिस तरह से मशरूत गैर मशरूत माफी और एक माफी का जो एक पूरा एक राग अलापा जा रहा है, कल मीडिया ने भी आपके सामने जिस तरीके से इस पर एक नैरेटिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान का करता रहा जो कुछ, इमरान खान का बयानिया या उनका लहजा तो मजीद सख्त नहीं हुआ? जिस तरीके से उन्होंने डीजीआईएसपीआर को मुखातिब किया सब कुछ, क्या कहेंगे इस पर आप? मतलब आपको नहीं लगता कि जो उन्होंने पिछले दिनों एक ऑफर रखी थी वो बड़ी महदूद थी और अब वो ऑफर उन्होंने खत्म कर दिया मुज़ाकरात की? बात यह है कि इमरान खान 21वीं सदी की सियासत कर रहा है, 21वीं सदी के मीडिया को लेके चल रहा है। ये 19वीं सदी के मीडिया को लेके चल रहे हैं, प्रेस रिलीज वाले लोग हैं। वो हम्म एक शोषा छोड़ता है, मीडिया उसके पीछे लगता है, अगले दिन वो उन्हें एक नया सरप्राइज दे देता है। हम्म आज का जो बयान है, अच्छा कल का बयान ही पढ़ लें आप हम्म। उसका कल का बयान खान साहब का पढ़ लें, वो बड़ा डिफरेंट है। वो तो ये कह रहे हैं कि, और ये तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई इसकी तहकीकात करा लेना, अगर किसी ने किया है तो उसके सबूत ले आए। हाँ सवा हाँ। साल हो गया, अभी तक आप सबूत नहीं ला सके। तो वो यही तो कह रहे हैं कि ले आए ना, दिखा दें, दिखा दें, मैं मान लूंगा। तो हम्म पल्ले नहीं कहते ला कर दी, मेला 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 करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, और आप प्रूव नहीं कर सकते। उसमें बहुत हम्म ज्यादा गुनाह हैं। और मेरी इतलात ये है कि अगर ये बात आगे बहुत बढ़ी और इस सतह पे गई कि वीडियोज आनी शुरू हो गई कि जी ये देखें ये तोड़ फोड़ ये हो रही है, तो पीटीआई ने हाँ। भी अपना कुछ संभाल के रखा हुआ है जो उन्होंने एन वक्त पे रिलीज करना है, ओके जिसमें उन्होंने ओके। बहुत सारी चीजें वो एविडेंस के तौर पे देनी है कि देखें जी ये भी हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। तो अभी ये लड़ाई मुझे नहीं थमती नजर आ रही, हालांकि कुछ थोड़ा सा दोनों तरफ से किसी हद तक आपस में मामला बेहतर हुए हैं। और बेहतर इन द सेंस के देख लेना कि आज भी कोई वो सच वो कुछ नहीं हुआ। मतलब जो गुफ्तगू में जैसे पहले कल डीजीआईएसपीआर का ले लें, उन्होंने भी उस दिन पीटीआई का लेके नाम जैसे माजी में करते रहे, नहीं कुछ कहा। और इनके दो लोगों का भी बयानिया कम जरा नरम पड़ा है। तो हम्म मैं आपके इस प्रोग्राम में हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा का वास्ता है पाकिस्तान पे रहम करें, अनाओं के खौल से बाहर निकल आए। इन अनाओं के खौल ने कतर दिखाया, हमें बहुत सानहे दिखाए मजीद। हम हमें इससे बाहर आना चाहिए, हमें बाहर निकल के आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करने चाहिए। ये लोग जो शबाशी वगैरह डुगडुगी बजाते थे वो खत्म हो गई। जिदी हम्म बांदरी हुई नचाया का काम भी खत्म हो गया, ना इन्हों की बांदरी उन रही, ना नचान जो गे रहे ने। ऐसे आप जेड़े ने हूं ढोल दे उत्ते भंगड़े पाने वाले लोग ने। आपको एक फेस चाहिए, बैन अवी तौर पे एक लीडर चाहिए जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। ऐसा लीडर ना हो कि जो मुंह से कह रहा हो कि मैं किसी को फोन करूं तो लोग समझते हैं ये भीख मांगने आ गया। आप हैव यू एवर लिसन वन सेंटेंस फ्रॉम इमरान खान के जी मैं किसी के आगे हाथ फैला रहा हूँ, ये फैलाने जा रहा हूँ? हम्म। उसकी तो अकड़ ही नहीं खत्म होती थी। उसको देख के लगता था कि हम एटम बम के रखने वाले मुल्क हैं। इनको देख हम्म के तो ऐसा लगता है कि कार भी बेचता, गिरवी रखता है सारा कुछ। तो हमें हम्म। एक चेहरा चाहिए, एक लीडर चाहिए जो दुनिया में हमारा रिप्रेजेंट हमें कर सके। और पीटीआई एक स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की, 3 करोड़ वोटों लोगों ने वोट दिया है, कई करोड़ खामोश वोटर उसके पीछे खड़े हुए। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की हकीकत है। पाक फौज पे हमारी जाने कुर्बान, उन्होंने हमारे लिए जाने कुर्बान करके इस मुल्क की हिफाजत की, अभी तक कर रहे हैं। तो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनके, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि हम उन कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। हमारे हम्म। हीरोज हैं। उन माओ को हमारा सलाम, उन बहनों को हमारा सलाम, उन बाप को सलाम, उन भाइयों को सलाम यार, जिनके बच्चों ने इस मुल्क की हिफाजत की। लेकिन पाकिस्तान के मैंडेट का एहतराम हमें सबको करना पड़ेगा। जैसे इदारों का एहतराम है वैसे मैंडेट का एहतराम। इसार साहब आपने बात की है कि पीटीआई भी फिर कुछ सबूत लेकर सामने आएगी। वैसे भी तारीख एक दोहराती है सब खुद को, और अगर आप देखिए हिस्ट्री उठा के तो हर एक चीज निकलती जरूर है। आपको लगता है पीटीआई जिस तरह मुतहर्रिक है, सोशल मीडिया, पीटीआई का जो सोशल मीडिया टीम है उसकी बात कर रही हूँ, जिस तरह आवाम उनके साथ भी है, आपको लगता है कि जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से सीसीटीवी फुटेजेस चुराई गई, क्या वैसा या उससे मिलता जुलता या उन मोमेंट्स को कैप्चर किए हुए कोई मवाद ला सकती है पीटीआई सामने, या सामने आ सकता है कि कौन लेके गया वहां से जी और वो जी, असल में हुआ क्या था? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि रावी जो है सिर्फ एक तरफ चैन लिख रहा है, हम्म रावी एक तरफ सतुज जो ब्याज भी लिख रहा है। ठीक है ना? तो वो ऐसा नहीं है।
तो ये जो मैं आपको बात कह रहा हूँ, ये मैंने शायद टू अर्ली, लेकिन आप ये बात अपने प्रोग्राम में याद रखिएगा कि मैंने कहा था कि पीटीआई भी कुछ डॉक्यूमेंटेड चीजें लेके आएगी वक्त आने पे, और उनकी भी तैयारी है। तो ये फिर मेरा सवाल वही है कि इससे दोनों को क्या मिलेगा यार? आप क्या कर लेंगे? दुनिया की भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पे चली गई, उनकी एक कंपनी जो है ना आईटी की, वो हमारे हम्म। कुल एक्सपोर्ट से ज्यादा एक कंपनी पैसे कमाती है। ठीक है ना? हम किस चीज में फंसे हुए हैं कि इद्दत केस में किसी को अंदर कर दें? ये झुमके कहाँ से आए? क्या कहते हैं ये झुमके? किसने दिए ये झुमके? कौन लेके आया था ये झुमके? आप अभी तक झुमकों में लगे हुए हैं यार। आपके हम्म। अंदर उसी वक्त को 20-22 अरब डॉलर जो है दुबई चले जाते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। आखिर शतीर ਜਿਹੜਾ है वो ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आ रहा था, अगों लंघदा हाथी नहीं नजर आता ਤੁਹਾਨੂੰ। तो इससे बाहर निकल के, अनाव की लड़ाई से निकल के, हमें रैशनल होकर हकीकत पसंदी से जमीन पे पैर रखना पड़ेगा अगर हमने पाकिस्तान को सरवाइव करना है तो। सर, पाकिस्तान को अगर सरवाइव करना है तो हकीकत पसंदी की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ तो कानून बना दिया गया है आपके सामने, इलेक्शन एक्ट आज बाकायदा उसको कानून की शक्ल दे दी गई है। ठहर पाएगा ये ज्यादा अगर देर तक? अगर आप एक असल बाबे दी कुल्फी वाले के सामने अपनी दुकान खोल कर उस पर लिख दें असल बाबे दी कुल्फी, तो लोग यकीन करेंगे? आप जो मर्जी कर लें, असल बाबे दी कुल्फी ਜਿਹੜੀ है ना वो अडियाला जेल दे विच ही मिलेगी ਤੁਹਾਨੂੰ। ये जो मर्जी कर ले, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि जो हमने फैसला दिया है इस पे मिनोअन अमल होना है, और किसी को इबाम है तो वो हमारे पास आए। पार्लियामेंट में ये बैठ के 5-7-8-10 लोग जो हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। अभी पिछले 2 साल पहले जो वहां पे कानून साजी पार्लियामेंट में, उसमें रिश्वत दी गई अरकान पार्लियामेंट को, और हम्म। दे के कानून साजी कराई गई। तो जहाँ पे राष्ट्रीय पार्लियामेंटेरियन बैठे हों, उन्होंने खे पाकिस्तान की पार्लियामेंट वो कानून साजी करनी, ये सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए कि हमारी हुकूमत किसी तक कायम रहे। लेकिन ये बेफिक्र रहे कि इनके ये ख्वाब पूरे नहीं होंगे। जो मर्जी कर लें, कवालियां कर लें उलमा कॉन्फ्रेंस में, जो मर्जी कर लें, दिल का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया, जाना है इन्होंने, ये तय है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।